हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਨਿਊ ਯੂਨਿਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਕਰੰਟ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 4th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਮੂਵਿੰਗ ਚਾਰजेस ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਕਰੰਟ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ तो उसके अराउंड एक मैगनैटिक फील्ड सैटअप होंदा है। ठीक है, उस मैगनैटिक फील्ड नूं असीं इत्थे डिस्कस करना है। वैसे तो जी तुहानूं मैगनैटिक फील्ड बारे पता होएगा कि एक मैगनेट है तो मैगनेट के अराउंड असीं कुछ लैके जाने हैं, कुछ मैगनैटिक सबसटांस लाइक आयरन या कोई होर मैगनेट तो उसनूं अट्रैक्ट करता है, दूरों ही अट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब उसके अराउंड स्पेस दे विच कुछ है। ठीक है, तो वो जो है उसनूं असीं मैगनैटिक फील्ड कहने हैं। तो मैगनैटिक फील्ड की है, इट इज़ द स्पेस अराउंड मैगनेट। बट इत्थे आके असीं एक नवी चीज़ देखते हैं कि करंट कैरिंग वायर के अराउंड भी सेम ही फील्ड है, सेम टाइप का फील्ड है। तो उस फील्ड नूं असीं मैगनैटिक फील्ड कहने हैं। तो असीं इसनूं इस तरीके नाल डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द स्पेस अराउंड मैगनेट और अ करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो हुण देखो जी ये जो इसकी हिस्टरी है मैं थोड़ी जी इत्थे ब्रीफ दे विच मैंशन कीती है कि जी इलैक्ट्रिसिटी है तो मैगनेटिज्म है। देखो असीं इलैक्ट्रिसिटी बारे स्टडी कर चुके हैं फस्ट 2 चैप्टर्स दे विच। फस्ट चैप्टर दे विच असीं स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी की गल कीती है, चार्जिज एट रेस्ट। सैकेंड चैप्टर दे विच असीं मूविंग चार्जिज मतलब करंट्स की गल कीती है। तो फस्ट 2 चैप्टर जो है वो इलैक्ट्रिसिटी नाल रिलेटेड सी। ठीक है, करंट नाल रिलेटेड सी। तो बट इस इलैक्ट्रिसिटी ते मैगनेटिज्म बारे जो साडी नॉलेज है वो 2000 साल पुरानी है कि सानू लगभग 2000 साल तो इन्हां चीज़ों बारे पता है, इलैक्ट्रिसिटी बारे भी तो मैगनेटिज्म बारे भी कि सानू मैगनेट बारे पता है कि इसके अराउंड स्पेस है, मैगनेट दी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज़ बारे पता है कि ये डायरैक्शन दसदा है। तो ये तुसीं पढ़िया होएगा ना लोअर क्लासिस दे विच कि जदों असीं एक मैगनेट नूं सस्पेंड करते हैं, फ्रीली सस्पेंडेड मैगनेट विल ऑलवेज डायरैक्ट टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरैक्शन और कम्स इन इक्विलिब्रियम इन नॉर्थ एंड साउथ डायरैक्शन। ठीक है, बट ये दोनों इलैक्ट्रिसिटी ते मैगनेटिज्म आपस दे विच जुड़े हुए है, इंटीमेटली रिलेटेड। किस तरह रिलेटेड है असीं इस चैप्टर दे विच ते अगले आने वाले चैप्टर्स दे विच स्टडी करांगे। जिहड़ी ये साडी नॉलेज है कि ये दोनों रिलेटेड है, ये लगभग 1820 तो है कि अज तो 200 साल पहला। ठीक है जी, किस तरह पता लग्या कि एक साइंटिस्ट सी क्रिश्चियन ऑस्टर्ड, वो कुछ एक्सपैरीमेंट कर रहा सी, कुछ डैमोनस्ट्रेशनस कर रहा सी। तो उदों उन्हें देखा जी कि एक करंट कैरिंग वायर उसके नज़दीक एक मैगनैटिक नीडल प्लेसड है, कंपास प्लेसड है। तो उस दे विच डिफ्लैक्शन आती है जो वायर दे विच करंट फ्लो करता है। तो ये चीज़ उसने ऑब्जर्व की। ये ऑब्जरवेशन सी क्रिश्चियन ऑस्टर्ड दी। ऑस्टर्ड का नाम तुसीं सुनिया है, 10th ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक चैप्टर सी करंट के चुंबकी प्रभाव मैगनैटिक इफैक्ट्स ऑफ करंट। तो उत्थे भी इस चैप्टर शुरू इत्थों ही होंदा है। ठीक है, चलो जो नहीं सुने तो कोई गल नहीं जी। ठीक है, डोंट वरी। तो इत्थे आपां सारा कुछ दोबारा करना ही है कि क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने ये ऑब्जर्व किया कि जो किसी वायर के विचों करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड जो मैगनैटिक कंपास या मैगनैटिक नीडल प्लेसड है उसदे विच एक डिफ्लैक्शन आती है। मैगनैटिक नीडल तो तुम समझते हो ना, कंपास तुम देखे होएगी, चुंबकी सुई जिन्हों आप कहने वो भी एक मैगनेट ही होंदा है, एक फ्रीली सस्पेंडेड मैगनेट। ये तो मैगनेट है उन्हें नॉर्थ साउथ डायरैक्शन के ओरीएंट करना है। बट जो वो वायर के अराउंड आ जाती है तो फिर वो वायर के मैगनैटिक फील्ड के अंडर आ जाती है। ठीक है, तो फिर उन्हें इस ते होर इन्वेस्टिगेशनस कीतियां इस फिनोमिने ते। तो उन्हें की ऑब्जर्व किया कि जिहड़ी उस कंपास दी या नीडल दी जो अलाइनमेंट है वो इस तरीके दी है भी वायर जो करंट जा रहा है तो उसके अराउंड एक सर्कल बनता है। ठीक है, तो सर्कल दे विच किते भी असीं रखीए तो उसकी डायरैक्शन टेंजेंट होंदी है उस नीडल दी। ठीक है, जिवें देखो सपोज करो जी ये मेरा मार्कर जो है ये वायर है। ठीक है, इहदे विचों करंट फ्लो कर रहा है तो इस दे अराउंड जे असीं एक सर्कल इमेजिन करिए भी ये सर्कल है। ठीक है, इस तरीके नाल तो इहदा प्लेन जिहड़ा है इहदे परपेंडिकुलर है। तो सर्कल दे विच किते भी असीं मैगनैटिक नीडल नूं रखीए तो उनकी डायरैक्शन जिहड़ी है वो टेंजेंट होएगी मैगनैटिक नीडल दी।
तो इसका मतलब मैगनैटिक नीडल ने तो मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन दे विच ही अलाइन करना है ना, तो इसका मतलब वायर जो मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है तो कुछ इस तरह का, ठीक है। किसी पासे मर्जी रखो इस वायर के राउंड तो टेंजेंट ही डायरैक्शन शो करती है, ठीक है। जे असीं करंट की डायरैक्शन को रिवर्स कर दें, मतलब करंट असीं डाउन फ्लो करवा दें इस तरीके नाल वायर के विचों, तो जे नीडल पहला इस तरीके नाल पॉइंट कर रही सी तो हुण इस तरीके नाल पॉइंट करदी है, ठीक है। समझो कि जो असीं डायरैक्शन को रिवर्स करते हैं तो करंट की डायरैक्शन तो मैगनैटिक फील्ड की जो ओरीएंटेशन की डायरैक्शन है वो भी रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो उस तो उसने कनक्लूजन कढ़िया जी, बहुत इंपॉर्टेंट कनक्लूजन है। वो कनक्लूजन की सी कि जिहड़े मूविंग चार्जिस है, मूविंग चार्जिस कह लो भावें करंट कह लो, वो की प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस मैगनैटिक फील्ड इन सराउंडिंग स्पेस, ठीक है जी। यही कनक्लूजन तुसीं याद रखना है जी। इन्हां पॉइंट्स नूं रट्टे नहीं मारने गे, ये पॉइंट्स मैं तुहाडे लई नहीं लिखे, मैं आपदे लई लिखे है कि मैं लिखदा तुहानूं दसना कुछ भुल ना जावां, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स मैं इंपॉर्टेंट लिख के रखे है तुहाडे लई, जे तुसीं याद करना तो की इंपॉर्टेंट है जी, इसनूं समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसनूं रट्टे मारन की बजाय कि असीं इत्थे समझना है कि जो किसी वायर दे विचों करंट फ्लो करता है तो उनके अराउंड स्पेस दे विच, उसदे अराउंड स्पेस दे विच एक फील्ड है जिसनों असीं मैगनैटिक फील्ड कहने हैं, ठीक है। देखो हुण ये वायर है जी, ठीक है, इस डायरैक्शन दे विच, तो उनके अराउंड मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन किवें होएगी, इस दे अराउंड सर्कल्स दे विच, जिस तरह मैं ये तुहानूं शो कीता सी, जिस तरह कि ये सर्कल है जी, ऐ करके जिवें आ वायर है तो इस तरीके दे नाल तुसीं इस तरीके नाल समझ सकते हो कि ये इस तरीके नाल शो किया होया है, ठीक है। तो जे मैं इत्थे डायरैक्शन दसनी है, मान लो करंट उपर नूं है, इत्थे डायरैक्शन दसनी है तो वो डायरैक्शन ए वाली होएगी जी, अंदर वाल नूं, ठीक है। एक्चुअल दे विच जे असीं इहनूं ध्यान नाल समझीए तो राइट हैंड थंब रूल लग रहा है, थंब उपर वाल नूं, उस दे अराउंड सर्कल बन रहा है करल ऑफ फिंगरस दा, ठीक है। तो ये डायरैक्शन है जी, कितने भी दसो, इत्थे दसोगे तो इधरले पासे। तो आ चीज़ जो शो की हुई है जी, वो मैं तुहानूं पहला इस तरह पई है, ठीक है। तो हुण जे आपां इसनूं इस तरह दिखाइए जी, आ देखो, ठीक है। पहला ये साइड व्यू सीगा, हुण ये टॉप व्यू है। तो वायर इस तरह पई है जी, करंट बाहर नूं आ रहा है, तो वायर इस तरह पई है जी, करंट इस तरह बाहर वाल नूं आ रहा है, ठीक है। उसके अराउंड आ सर्कल बन रहा है जी। तो बिल्कुल क्लीयर कट तुहानूं मैगनैटिक नीडल, तो मैगनैटिक नीडल की डायरैक्शन देखो, वायर इस पासे वाल करंट लैके जा रही है बाहर वाल नूं, तो नीडल की डायरैक्शन जे आपां इत्थे रखते हैं तो इधर नूं पॉइंट करती है, इत्थे रखते हैं तो इधर नूं पॉइंट करती है, इत्थे रखते हैं तो नीचे वाल नूं, इत्थे रखते हैं तो इधर वाल नूं। तो आ डायरैक्शन बनती है जी, किते मर्जी प्लेस कर लो, ठीक है। आने देखो डॉट लग्या होया, उस दे राउंड सर्कल बनाया, डॉट का मतलब कि करंट बाहर नूं आ रहा है, तो ये मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन है। इहदे विच सेम ही है, बस करंट की डायरैक्शन अंदर वाल है। जे करंट अंदर वाल है तो नीडल देखो पहला इधर नूं पॉइंट कर रही सी, हुण इधर नूं पॉइंट कर रही है, ठीक है। हुण राइट हैंड थंब रूल देखो, तो जो असीं अंदर वाल करंट फ्लो करवाने हैं तो मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन इस पासे वाल है जी, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो जे मतलब करंट की डायरैक्शन थंब नाल शो हो रही है तो करल ऑफ फिंगर्स गिव्स डायरैक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड, तो उनते टेंजेंट बना के असीं डायरैक्शन दस सकते हैं, ठीक है। बस ये कनक्लूजन है जी कि करंट कैरिंग वायर के अराउंड एक स्पेस है, उस स्पेस दे विच मैगनैटिक फील्ड है, तो करंट कैरिंग वायर मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो वो मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन जी किवें दसी जाती है, इस तरीके नाल वायर के अराउंड सर्कल दे विच मैगनैटिक फील्ड हुंदा, तो राइट हैंड थंब रूल असीं यूज़ करते हैं। इस डॉट नाल जो शो कर रहे हैं तो करंट इस तरीके नाल बाहर वाल आ रहा है, क्रॉस नाल दस रहे हैं तो करंट अंदर वाल जा रहा है। ये जिहड़े एरोज़ है ये मैगनैटिक फील्ड दे है, समझ लग गई, उसकी डायरैक्शन दे। तो उस तो बाद में जो पता लग्या कि इलैक्ट्रिसिटी तो मैगनेटिज्म आपस दे विच रिलेटेड है, तो फिर बहुत सारे एक्सपैरीमेंट्स होने लग पे इस नाल रिलेटेड, तो कई साइंटिस्ट जिहड़े है इस फील्ड दे विच वर्क करन लग गए, ठीक है। तुसीं 4th यूनिट दे विच जाके पढ़ोगे कि मैगनैटिक फील्ड करके करंट प्रोड्यूस हो रहा है, EMF प्रोड्यूस हो रही है, तो फैराडे के एक्सपैरीमेंट सीगे, ठीक है। तो उस तो बाद विच जी मैक्सवैल ने इस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया, तो ये दस्सिया कि इलैक्ट्रिक फील्ड तो मैगनैटिक फील्ड आपस दे विच रिलेटेड है, तो उन्हों तो EM वेव्स प्रोड्यूस हुई, ठीक है। चलो वो आप उस यूनिट दे विच जाके ही स्टडी करांगे। तो फिर EM वेव्स नाल तो तुसीं देख ही सकते हो जी, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, असीं जो अज
अपना सारा जिहड़ा कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो सारा बेस्ड ही रेडियो वेव्स के उपर है। साडे मोबाइल चल रहे हैं या साडे टीवी चल रहे हैं, जिन्नी कम्युनिकेशन हो रही है सारी रेडियो वेव्स नाल हो रही है। तो जिहड़ियां ये EM वेव्स है दीज आर ऑसिलेटिंग इलैक्ट्रिक एंड मैगनैटिक फील्ड्स। तो हर्ट्स सी उहदे विच जिसने एक्सपैरीमेंटली प्रोड्यूस कीतियां, JC बोस सी, जगदीश चंद्र बोस, मैक्सवैल, ठीक है। तो मैक्सवैल ने इन्हां दोनों मैगनैटिक फील्ड तो इलैक्ट्रिक फील्ड में इन्हां लॉज नूं यूनीफाई किया, मतलब इकट्ठा किया, ठीक है। चलो इस चीज़ बारे असीं डिटेल दे विच 4th यूनिट ते 5th यूनिट दे विच जाके डिस्कस करांगे। तो नैक्सट टॉपिक है जी साडा बायो-सैवर्ट्स लॉ। इस दे विच असीं मैगनैटिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू करंट एलीमेंट, ठीक है। तो ये भी समझांगे जी करंट एलीमेंट की है। सपोज करो कि एक वायर है, ठीक है, इस दे विचों करंट फ्लो कर रहा है। तो हुण करंट एक स्केलर क्वांटिटी है जी, देखो। तो इसलिए असीं इत्थे एक इसका एक छोटा जिहा पार्ट अज्यूम कर लैंदे हां वायर का, जिसकी लेंथ DL है, ठीक है। तो जे असीं इसनूं I दे नाल मल्टीप्लाई कर दिंदे हां करंट दे नाल, तो इसनूं करंट एलीमेंट बोलते हैं, ठीक है। करंट एलीमेंट एक वैक्टर क्वांटिटी है। देखो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, जे असीं इसनूं लेंथ नाल मल्टीप्लाई कर दिंदे हां तो लेंथ की डायरैक्शन हो सकती है। क्यों कर रहे हैं जी इस तरह? क्योंकि मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन करंट की डायरैक्शन पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो असीं इत्थे इसनूं एक डायरैक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। हुण तुसीं कहोगे जी करंट की डायरैक्शन तो पहले ही होंदी है। हाँ होंदी है जी करंट की डायरैक्शन, बट करंट एक स्केलर क्वांटिटी है डायरैक्शन होने के बावजूद, ठीक है। तो लेंथ की डायरैक्शन जो है उस नाल इसनूं मल्टीप्लाई करके जो असीं DL की डायरैक्शन लै रहे हैं, एलीमेंट की डायरैक्शन लै रहे हैं, तो एक करंट एलीमेंट बन जाता है। तो IDL नूं असीं की कहने जी करंट एलीमेंट, ठीक है। तो इसकी डायरैक्शन असीं किहड़ी लिया करांगे? जो करंट की डायरैक्शन है, क्योंकि करंट के उपर असीं वैक्टर नहीं पा सकते, बट इस DL के उपर असीं वैक्टर पा सकते हैं। समझ लग गई? तो इसलिए इसनूं कंबाइन किया। तो जो इस दे राउंड स्पेस है सारे पासे, जिवें ये वायर है तो सारे पासे इसदे मैगनैटिक फील्ड होएगा। जिवें जिवें दूर जावांगे उसका प्रभाव घटेगा, बिल्कुल सेम वे दे नाल इलैक्ट्रिक फील्ड की तरह। तो असीं एक पॉइंट अज्यूम करते हैं जी, सपोज करो ये पॉइंट P है, इत्थे असीं पता करना है जी इहदे करके मैगनैटिक फील्ड कितना है। तो पॉइंट P का डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो पॉइंट P का डिस्टेंस R है। हमेशा ही आप ऑब्जरवेशन पॉइंट का डिस्टेंस R लेने होंगे हैं, ठीक है। तो आ एंगल थीटा है जी DL, तो इस दे विच जो एंगल बन रहा है इट इज़ थीटा। तो ये एक एक्सपैरीमेंटल लॉ है जी। एक्सपैरीमेंट असीं करके देखते हैं कि वायर के राउंड कितना मैगनैटिक फील्ड है, उसनूं ऑब्जर्व करते हैं। तो की ऑब्जर्व किया गया कि वायर के इस पार्ट करके जिसनूं असीं करंट एलीमेंट कहा है, उनके करके जो मैगनैटिक फील्ड है DB, तो DB इज़ मैगनैटिक फील्ड ड्यू टू कादे करके है जी? करंट एलीमेंट करके, ठीक है। B नाल असीं रिप्रजेंट करते हैं जी मैगनैटिक फील्ड नूं, ते DB मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ मैगनैटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलीमेंट, सारी वायर करके नहीं गा जी, ठीक है। तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट DB इज़ प्रपोर्शनल टू I, जिन्ना करंट इस दे विचों फ्लो कर रहा है। DB इज़ प्रपोर्शनल टू DL, असीं IDL इकट्ठा भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो DB इज़ प्रपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा, कि जो एंगल बन रहा है इत्थे उनका साइन थीटा, एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू R², कि जिन्ना डिस्टेंस बढ़ेगा उन्ना मैगनैटिक फील्ड घटेगा। बिल्कुल कूलम्स लॉ की तरह है, जिस तरह इलैक्ट्रिक फील्ड आप उत्थे डिस्कस किया सी कि इनवर्सली प्रपोर्शनल टू R², ये फैक्टर सेम है, ठीक है जी। कंबाइन कर दो जी सारे फैक्टर्स नूं, कंबाइन जो असीं कंबाइन करते हैं की होंदा है जी? तो DB किस दे प्रपोर्शनल हो जाता है? IDL साइन थीटा ओवर R², ठीक है जी। इसनूं हटा के असीं एक कॉन्स्टेंट लगाने हैं, तो DB इज़ इक्वल टू K IDL साइन थीटा ओवर R², ठीक है। जे असीं SI सिस्टम च करते हैं, जिवें असीं पहला भी कर रहे सी, तो इन SI सिस्टम
ठीक है। CGS सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, CGS ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੂਲਮਜ਼ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, CGS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ CGS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, ਬਟ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਇਟ ਇਨ SI ਸਿਸਟਮ। ਤੇ SI ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ k ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ μ0/4π। ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/4π ε0 ਸੀ। ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕੂਲਮਜ਼ ਲਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ μ0 ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/4π ε0 ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ μ0/4π 4π ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, μ0 ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ। μ0 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੀਏ ਆਪਾਂ, μ0 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ μ0 ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ। ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਮਤਲਬ ਵੈਕਿਊਮ, कि वायर के अराउंड वैक्यूम है, असी वैक्यूम से कर रहे हैं एक्सपेरीमेंट, ठीक है। तो वैक्यूम तो एयर के वास्ते वैल्यूज़ ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होंगी है जी, जे असी फाइंड करिए के की वैल्यू इत्थे, तो ये होंगी है जी 10⁻⁻⁷, ठीक है। तो इसके यूनिट्स जे असी फाइंड करिए के दे, तो dB/r², जे असी देखो यूनिट फाइंड करिए के दे, तो k ਦੇ यूनिट की बननगे जी, ये बननगे dB/r² ओवर IDL sin थीटा, ठीक है। जिहड़ा मैग्नैटिक फील्ड है जी, ये याद रखना है, इसनूं असीं टैसला दे विच मेजर करते हैं, टैसला T, ठीक है। हुण टैसला किहदे इक्वल है, ये भी असीं एक टॉपिक इहदे नाल रिलेटेड उस दे विच असीं करांगे, ठीक है जी। तो इत्थे फिलहाल याद रखो कि टैसला दे इक्वल है। एक टॉपिक है जी मैग्नैटिक फील्ड नाल रिलेटेड, जिहड़ा कि तुहाडी बुक दे विच पहलां दिता गया, बट मैं उन्होंने बाद में डिस्कस करूँगा क्योंकि वो ज़्यादा नैक्सट टॉपिक उन्होंने टॉपिक्स के नाल रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं टॉपिक स्किप किया, तुसीं एक बार याद रखो जी। बी नूं असीं टैसला दे विच मेजर करते हैं, डिस्टेंस नूं मीटर स्क्वायर दे विच, करंट नूं एम्पीयर दे विच, डिस्टेंस नूं फिर मीटर दे विच, ते साइन थीटा नूं, साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होंदा जी, ठीक है। तो मीटर नाल मीटर कैंसल हो गया, तो बन गया जी टैसला मीटर पर एम्पीयर। तो इसका मतलब इसके यूनिट की बन गया जी टैसला मीटर पर एम्पीयर, ठीक है। टैसला किंदे यूनिट है, बी दे, SI यूनिट टैसला है, तो CGS यूनिट गॉस है, ठीक है जी, फॉर बी, ठीक है जी। SI यूनिट की है टैसला, तो CGS यूनिट की है गॉस। k की वैल्यू तुसीं याद रखनी है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जे μ0 इत्थों फाइंड करना होवे, 4π इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 4π × 10⁻⁷ टैसला मीटर पर एम्पीयर। तो ये μ0/4π की वैल्यू असीं इत्थों इहदे विच पुट कर दिंदे हां जी, ठीक है जी। इक्वेशन 1 बिकम्स, तो dB किसके इक्वल बनेगा, तो dB बनेगा जी μ0/4π IDL sin थीटा अपॉन r², ठीक है जी। तो ये dB की वैल्यू है, सिर्फ करंट एलीमेंट करके मैग्नैटिक फील्ड उसका मैगनीट्यूड, तो स्केलर फॉर्म के विच है, इसनूं असीं वैक्टर फॉर्म के विच भी लिख सकते। तो किस तरह असीं इहनूं वैक्टर फॉर्म च एक्सप्रैस करते हैं, इधर लिखन लगे जी, मैं ध्यान दिया जी, इन वैक्टर फॉर्म, ठीक है। तुहाडी बुक दे विच दिता ही वैक्टर फॉर्म दे विच है सारा, तो मैं तुहानूं पहलां सिंपलीफाई करके दे रहा, डायरैक्ट समझ नहीं लगनी। तो dB किस दे इक्वल है, तो dB नूं जे वैक्टर फॉर्म च लिखना है जी, देखो तो μ0/4π तो कॉन्सटेंट है जी, उस तरह लग जाएगा। जिहड़ा IDL है ये एक करंट एलीमेंट है, ठीक है, क्योंकि नाल साइन थीटा पे है, तो असीं इसनूं क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म दे विच लिखते हैं। तो IDL एक वैक्टर है, इसनूं वैक्टर फॉर्म च कर दिओ, मल्टीप्लाइड बाय R वैक्टर कर दिओ। ये असीं आपदे कोलों लगा रहे हैं जी इस R वैक्टर नूं, ठीक है, जिसनूं R वैक्टर फॉर्म दे विच एक्सप्रैस करिए। तो IDL क्रॉस R, क्योंकि ऊपर एक R एक्सट्रा लगाया तो नीचे R³ हो जाएगा, नोट करो इत्थे R² सीगा, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करके जो असीं A क्रॉस B करते हैं,
तो ए भी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है जी, एन कैप। तो हुण साइन थीटा साडे कोल हैगा इत्थे देखो, ठीक है जी। तो हुण इसनूं असीं ए लै लिया, इसनूं असीं आर नूं असीं बी बना लिया, तो उसकी फॉर्म दे विच असीं एक्सप्रैस करता, साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट दे विच आ गया, तो ये वैक्टर फॉर्म दे विच है, ठीक है। ताई मैं कहना सी +1 दे विच कि क्रॉस प्रोडक्ट ध्यान नाल करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट हैंड थंब रूल ते ध्यान दिओ, असीं इसनूं +2 दे विच यूज़ करांगे, ठीक है। चलो ठीक है जी, तुहानूं राइट हैंड थंब रूल आंदा, आई नो, बट क्रॉस प्रोडक्ट कई बच्चे थोड़ा जिहा भुल जाते हैं, तो रिवाइज योर कॉन्सैप्ट्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑल्सो। तो जे असीं हुण बी फाइंड करना है, जिहदा की करांगे, डी बी तो बी किस तरह फाइंड करांगे, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो डी बी का बी बन जाएगा, तो μ0/4π कॉन्स्टेंट है जी, बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा आइडियल क्रॉस आर ओवर आर क्यूब। तो जिन्नी लेंथ है जी वायर की, उस पर असीं इंटीग्रेट कर देंगे, तो साडा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सब तो ज़्यादा जी स्टेटमेंट यूज़ होएगी जी साडे कोल, किहड़ी यूज़ होएगी, अपने स्केलर फॉर्म दे विच सब तो ज़्यादा यूज़ होएगी, ये भी यूज़ होए। तो जो असीं पूरे वायर करके मैग्नैटिक फील्ड फाइंड करना होएगा, तो फिर असीं उसनूं इंटीग्रेट करांगे, क्लीयर है। हुण गल रही जी डायरैक्शन की, डायरैक्शन किस पासे आएगी, ठीक है। तुसीं एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर असीं इसकी डायरैक्शन फाइंड करते हैं। तो डायरैक्शन ऑफ डी बी जी, डायरैक्शन ऑफ डी बी इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। क्रॉस प्रोडक्ट तो किस तरह लगता है जी, राइट हैंड थंब रूल, आइडियल क्रॉस आर ते देखो, आइडियल वाले पासे हैंड रखना है, तुसीं रख लिया, आर वाले पासे रोटेट करना है, ऐ तो घूम नहीं सकता ना जी हुण, तो हैंड ऐ रखी दा जां ऐ रखी दा, मैं दस्सिया सी ना। हुण आपां आइडियल वाले पासे हैंड रख लिया, देखो आ डायरैक्शन है आइडियल दी, उसनूं फिंगरस नूं किहड़े पासे रोटेट करना है, थीटा दी डायरैक्शन च, आर वाले पासे लैके जाना है, मतलब दूजे वैक्टर वाले पासे, ए क्रॉस बी करना है ना, आ ए है आ बी है, तो इस तरीके नाल रोटेट होएगा, डायरैक्शन किहड़े पासे आएगी, अंदर वाल जी, इसनूं इनवर्ड्स कहते हैं। तो इत्थे असीं क्रॉस नाल डायरैक्शन इसकी शो करांगे, क्रॉस नाल, ठीक है। तो एट पॉइंट पी डायरेक्शन इज इनवर्ड्स, इनवर्ड्स मतलब अंदर वालों, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर होगी, पेपर नहीं बोर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड, समझ लग गई। हुण सपोज करो जो यही पॉइंट साडा इस पासे हुंदा, मान लो जी इत्थे हुंदा जी पॉइंट पी डैश ले लेंदे असीं, ठीक है। फिर ये आइडियल है, ये आर है, फिर हैंड ऐ रखना सी क्योंकि ऐ नूं रोटेट हो जाए, तो फिर डायरैक्शन किहड़े पासे आनी सी, आउटवर्ड्स। तो डिपेंड करता जी पॉइंट पी कित्थे है, ठीक है ना। वायर दे राउंड बनना तो सर्कल ही है, फिर उवें ही। तो इत्थे करंट अंदर वाल नूं, इत्थे करंट बाहर वाल नूं, इत्थे करंट लाओगे तो इधर वाल नूं, पिछे करंट लाओगे तो उही सर्कल ही बनना है जी, समझ लग गई ना। तो उही चीज़ है जी। क्लीयर हो गया जी। तो ये सीगा जी बायो-सैवर्ट्स लॉ, इस लॉ नूं असीं यूज़ करांगे नैक्सट टॉपिक्स दे विच। सानूं जो करंट की कॉन्फिगरेशन दित्ती होएगी उसकी असीं मैग्नैटिक फील्ड, उसका मैग्नैटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, ठीक है। हुण असीं इसनूं कूलम्स लॉ नाल कंपेयर करते हैं। तो एक पासे असीं कूलम्स लॉ की गल करते हैं, एंड बायो-सैवर्ट्स लॉ। ठीक है जी। असीं दोनों चीज़ां डिस्कस करनी है जी, सिमिलैरिटीज़ भी डिस्कस करनी है तो डिफरेंस भी डिस्कस करने हैं कि दोनों के की सिमिलैरिटी है, की सिमिलैरिटी नज़र आ रही है तुहानूं। तो मैं सिमिलैरिटीज़ लिख रहा जी, ठीक है, तो डिफरेंस भी लिख रहा दोनों के विच। तो समझने की कोशिश करिया जे। देखो पहला तो दोनों जी जिहड़े
ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਥ ਆਰ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ, ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜੀ, both varies inversely with distance, inversely with distance। तो फोर्स भी ਅਸੀਂ फाइंड कर सकते हैं जी, कोई गल नहीं, जरूरी नहीं कूलम्स लॉ 'ਚ फोर्स फाइंड की ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ फील्ड फाइंड कर रहे हैं, तो उस फोर्स तो ਅਸੀਂ फील्ड भी फाइंड किया ਸੀਗਾ। ठीक है। तो दोनों इनवर्सली वेरी करते हैं विद डिस्टेंस। तो ਅਸੀਂ E भी फाइंड किया ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ F फाइंड किया ਸੀ कि R स्केयर ਦੀ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फिर E फाइंड किया ਸੀਗਾ। ठीक है। तो ਅੱਜ ਅਸੀਂ B फाइंड किया जी कि इनवर्सली वेरी करता है, डिक्रीज़ करती है फोर्स या फील्ड विद आर। हुण डिफरेंस की है जी, देखो ये जो फील्ड सी ये चार्ज तो प्रोड्यूस हो रहा सीगा, इहदे विच जो सोर्स सीगा, ठीक है, वो चार्ज सीगा, सोर्स इज चार्ज, तो चार्ज की है एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इहदे विच जो सोर्स है वो की है, इहदे विच जो सोर्स है वो करंट एलीमेंट है। तो करंट एलीमेंट एक वैक्टर क्वांटिटी है, मतलब इहदे विच सोर्स जो है वो स्केलर है, इस दे विच जो सोर्स है वो वैक्टर है। क्लीयर। फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट है वो ध्यान नाल समझण वाला है कि ये सोर्स की गल कर रहे सी असीं। दूसरे पॉइंट दे विच असीं गल कर रहे हैं कि जे चार्जिस की असीं फील्ड की गल करते हैं तो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, आ पॉइंट है, तो फील्ड उस लाइन के लॉन्ग सीगा। ठीक है। बट मैग्नेटिक फील्ड जिहड़ा है वो लाइन के अलॉन्ग नहीं है। ठीक है ना। आ वायर है, इत्थे असीं फाइंड कर रहे हैं, तो वो अंदर वाल नूं है, तो मतलब आइडियल ते आर जिस प्लेन दे विच लाई कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन दे परपेंडिकुलर है, कि फील्ड इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आइडियल एंड आर। इहदे विच उस लाइन दे विच ही सीगा या उस प्लेन दे विच कह लो, पर उहदे विच उस प्लेन दे परपेंडिकुलर है आइडियल ते आर दे। तीसरी चीज़ जी जिहड़ी कि इहदे विच नहीं सी, इहदे विच एंगल डिपेंडेंस नहीं सी। ठीक है। किते मर्जी फाइंड कर लो, सानू कोई एंगल नहीं लेना पैंदा सी। तो इस दे विच की है जी एक एंगल डिपेंडेंस है। गल समझ लगी। तो ये एक डिफरेंस है जी, इस दे विच एंगल डिपेंडेंस है। तो एंगल डिपेंडेंस होने करके जे तुसी वायर के उपर किते भी पॉइंट लै लेने हो इत्थे, मतलब फिर तुहाडा आ वाला आर हो गया जिन्ना इन्ना डिस्टेंस, तो आइडियल ते आर फिर सेम डायरेक्शन च हो गए, तो आइडियल आर सेम डायरेक्शन च हो गए, थीटा 0 हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड की हो जाएगा 0 ऑन द वायर। ठीक है। तो इस दे विच एक एंगल डिपेंडेंस है जी, तो ये ध्यान रखना है जी। ये कुछ सिमिलैरिटीज सीगियां, ये कुछ डिफरेंस सीगे, इन्हां नूं समझना है। ठीक है। तो आई होप कि तुहानूं टॉपिक जो है समझ लग गया होएगा। ठीक है। इस लॉ नूं असीं यूज़ करांगे नैक्सट टॉपिक दे विच। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।